नंबर देखेंगे आज इस वीडियो में 201 नंबर से। इसके पहले हमने 200 नंबर तक करा दिया था। प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है हिमाचल प्रदेश ने। आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता है। तो 2023 का जो खिताब जीता है आपका हरियाणा ने जीता है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दिया है ना। किसने दिया है आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा। 203 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है दीपिका पादुकोण। बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 204 नंबर का यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पर बता रहे हैं विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको नाम बताना है। 205 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ, जो आप सब लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न बताइए। इस समय आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न बताइए। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज यानी 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है। तो जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो आपको बनाएगा यशस्वी जायसवाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए 207 आपसे पूछा गया हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो दान देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो दान देने की घोषणा किया है। 207 का आपको जवाब देना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है यहाँ पर ब्रिटेन। हाल ही में लारियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है 208 का, यहाँ पे आंसर आपका होगा लियोनेल मेसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। 209 नंबर बताना है। पूछा गया सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। यहाँ पर आपको जवाब देना है और आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार, आंसर आपका यहाँ पर पंजाब होगा। भगवंत मान वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। हाँ ना, कब तक दिया है। 210 का जवाब यहाँ पे आपका होगा 2027 तक। याद रखिएगा 2027 तक। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया। 211 का जवाब देना है। 211 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। आंसर जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया है। हाँ ना, यहाँ पर बताइए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया गया है। 212 नंबर का अगर आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर आ रहा है उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जिनका भी जवाब उत्तराखंड है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है। 213 नंबर आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना के 213 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम क्या, प्रोजेक्ट संजय नाम है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। 214 नंबर यहाँ पर आपका, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, गुजरात है ना। गुजरात यहाँ पे क्या है, गुजरात नहीं। हाल ही में बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा राज्य बना है। हाँ यहाँ पर बताइए। ठीक है, डिजिटल कार्ड जारी करने वाला तो राज्य गुजरात है, लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश। जब बनाने वाले की बात करते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर होगा। 214 नंबर का बी होगा। दोनों प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है।
हाँ ना, बनाने वाला और जारी करने वाला दोनों दोनों डिफरेंस है। जारी करने में गुजरात होगा और बनाने की जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? 215 नंबर का जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? यहाँ पर आपको बताना है सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। 216 नंबर का जवाब क्या होगा? ये आपका है म्यांमार। आंसर जाएगा म्यांमार के साथ। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का जो पहला राज्य है वो आपका केरल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी गई है? तो 218 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका ललितपुर होगा। झांसी के आगे पड़ता है ललितपुर है। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई है। तो 219 नंबर का जवाब होगा आपका उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम है। हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद कहाँ पर आयोजित हुआ है? हाँ ना, यहाँ पर COP लिखा ना, पीटर्सबर्ग आपका जलवायु परिवर्तन जो आपका संवाद है ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? 220 नंबर बताना है। तो ये आपका आयोजित हुआ है आपका बर्लिन, बर्लिन यानी जर्मनी। अगला प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है? कहाँ पर शुरू किया आपको बताना है। तो ये आपका किया कोच्चि। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर आपको बताना है व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया अभी हाल ही में। तो ये दिया गया है आपका दलाई लामा को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 222 नंबर का सी नंबर आपका सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 223 नंबर आपको बताना है। तो ये आपके बने हैं, उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इस समय अगर हम बात करते हैं नवरत्न की बात करेंगे, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? है ना, यहाँ पर बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर हम इस समय बात करते हैं महारत्न कंपनियां कितनी हैं और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों की जब हम बात करते हैं तो महारत्न कंपनियां आपकी हैं 13। कितनी हैं? महारत्न कंपनियां 13 हैं और नवरत्न कंपनियां इस समय वर्तमान में आपकी 14 है, याद रखिएगा। तो हाल ही में किसी नवरत्न कंपनी की दर्जा दिया गया है 224 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है आपका यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को और रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी इन दोनों को अभी हाल ही में दिया गया है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका चला जाएगा, ठीक है। ये भी हाल ही में आपका दिया गया है। तो इस तरीके से आपकी महारत्न कंपनियां 13 हैं और नवरत्न कंपनियों की संख्या आपकी 14 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? 225 नंबर आपको बताना है। तो ये जो अनावरण किया गया है ये आपका किया गया है आपका हिरोशिमा में किया गया 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी में आपका एटम बम गिरा गया, तो सभी को पता है। तो 6 अगस्त यानी यहाँ पर हिरोशिमा वाला आपको बताना है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? 226 नंबर आपको बताना है। तो ये आपके बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम हमारे बीच आ चुका है। जवाब बिल्कुल सही है, कह रहे हैं सौरभ गांगुली, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है? ये आपको पता होगा, 15वें नंबर के आपकी राष्ट्रपति हैं, है ना, उड़ीसा की रहने वाली है। और यहाँ पर बोला गया है कि हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है 227 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा रांची, जो कि झारखंड की आपकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? भारत पे की जगह किसे बनाया है? 228 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पर आंसर आएगा ऑपरेशन कावेरी। यहाँ पर आपका A नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आप PSLV कहते हैं, उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या आपको बताना है। चलिए 230 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है ना, यहाँ पर TELEOS-2 याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका A नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो अधिकारी है बनी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका दीपिका मिश्रा। क्या नाम है?
दीपिका मिश्रा है, 231 नंबर का डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 232 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा तीसरा, तीसरा रखा गया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन सा बना है ना? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 233 नंबर, जो 7वां देश बना है उसका नाम है आपका भारत। चलिए, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहा संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? इंडिया में ही आपको बताना है। तो ये जो आपका किया गया है, याद रखिएगा, ये आपका किया गया है मुंबई में। मुंबई आपकी सभी लोग जानते ही हैं, भारत में ही पड़ता है, महाराष्ट्र की राजधानी है। 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया है? 235 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। ये भी आपका मुंबई में ही खोला गया है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 236 नंबर, तो उस राज्य का नाम है केरल। अगला प्रश्न बताइए, 237 नंबर पूछा गया, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका हरमनप्रीत कौर। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा है? 238 बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा, अमेरिका के बाद की बात करेंगे, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है आपका, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब किसने जीता है ना? तो आंसर आ चुका है, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर। हाँ, नंदिनी गुप्ता, बिल्कुल सही है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पूर्वोत्तर में किया है, तो वो किया है आपका गुवाहाटी बता रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, गुवाहाटी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत के द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है ना? यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा मोजाम्बिक। टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों में भारतीयों को शामिल किया है, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 242 नंबर का, कह रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शाहरुख खान है, और कौन है भैया? MS राजमौली। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू हुई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर समझ रहे हैं ना, पानी के अंदर, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू हुआ है? 243 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कोलकाता। 243 का जवाब यहाँ पर ए नंबर, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा क्या नाम दिया गया है? पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को। और 244 का यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी रैप्टिक्स, है ना, रैप्टिक्स, RAPIDX। हाल ही में मध्य प्रदेश को किस पेंटिंग को यहाँ पर GI टैग मिला है? पेंटिंग आपको बताना है, और गोंड पेंटिंग है, गोंडवाना पेंटिंग है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। और याद रखिए, गोंड पेंटिंग को दिया गया है, आंसर आपका ए नंबर सही है। किस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर थ्रेचाई को, जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, GI टैग मिला है? बताइए। कुंभम पनीर थ्रेचाई, जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। और 246 का हमारे भी जवाब आ गया है, ये आपका है तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिका एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आपका आयोजित हुआ है? 247 का देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा कोप इंडिया 23, पहला ही विकल्प आपका सही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया है? तो ये आम आदमी पार्टी को दिया है। 248 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोडा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत किया है? 249 नंबर बताइए, तो इसका आंसर आपका होगा बांग्लादेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियां तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर शेर को संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, और आंसर आपका होगा बिग कैट, यहाँ पर अलायंस बताया जा रहा है। 250 नंबर का ए नंबर, जिनका भी जवाब है बिल्कुल करेक्ट है। में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम बोर्ड का सदस्य देश कौन सा बना है? यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन सा बना है? 251 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आ रहा है, भारत, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है ना। यहाँ पर बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 252 नंबर का जवाब क्या होगा? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? 252 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपको बताया जा रहा है सुखोई 30 MKI। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है, वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 253 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर, भारत बायोटेक। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। जो मरचा चावल है इसको जीआई टैग मिला है, बिहार का है। लेकिन अब यहाँ पर जिला पूछ लिया गया, बिहार के कौन से जिले को मिला है? तो 254 नंबर का जिला भी याद रखिएगा। जिला आपका है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, याद रखिएगा। 254 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? न्याय के वितरण के मामले में आपको बताना है 256 नंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कर्नाटका। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नाटो का 31वां सदस्य, इस समय वर्तमान में आपके नाटो में 31 आपके देश बन चुके हैं, सदस्य हो चुके हैं। और जो आपका 31वां बना है, अंतिम बना है 31वां, मान लीजिए 31वां नंबर का कौन सा देश बना है आपको बताना है। आंसर आपका यहाँ पर होगा फिनलैंड। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस शहर के मशहूर पान लगड़ा आम, रामनगर भाटा बैंगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? 258 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है? नगरी दुबराज एक आपका जो शुगर के जो मरीज होते हैं ना, उनके लिए बासमती चावल जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। और इस चावल का नाम है बासमती में नगरी दुबराज। इसको जो जीआई टैग मिला गया किस राज्य का है? 259 नंबर बताइए। कह रहे छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है आपका ये बासमती चावल नगरी दुबराज। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय को मिला है। और 260 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। तो ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका हरियाणा। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य आपका है। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए पहला प्रीमियर जो लीग आपका महिला वाला हुआ था वो किसने जीता है? 262 नंबर आपको बताना है। ये आपका जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता। याद रखिएगा मुंबई इंडियंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम आईपीएल की बात करें पुरुषों का, ये आपको बताना है 2023 का जो आईपीएल है किसने जीता है ना, ये आपको पुरुषों में बताना है। तो आप कहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने आपको जीता था, गुजरात टाइटंस को हराया था, ठीक है ना, 2023 का। लेकिन जब हम महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस, दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। किस भारतीय अमेरिकी गणतज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है? 263 नंबर का जवाब देना है। तो 263 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। ये आपका होगा CR राव। अगला बताइए। हाल ही में किस राज्य में स्थित माड़ा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब ये पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता इसको दी गई है ना। पहला अगर हम भारतीय गांव के रूप में अगर बात करें मान्यता दी गई है, तो ये बताइए माड़ा गांव है कहाँ, कौन से राज्य में पड़ता है? 264 नंबर बताना है। तो ये राज्य आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में आपका ये माड़ा गांव आपका पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्धाभ्यास आयोजित आपका हुआ? 265 नंबर। किस नाम से हुआ? आंसर जाएगा सी ड्रैगन 23।
हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है आपको बताना है। 266 नंबर। अगर आपका जवाब यहाँ पर मिस्र है, मिस्र की राजधानी कई बार पूछ लिया जाता है, तो मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में आपको बताना है कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। 267 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, देव स्थल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, ये आपका फिनलैंड है ना, हजारों झीलों का देश भी है। फिनलैंड को भी हमने बताया था कि नाटो का आपका 31वां आपका सदस्य बना है, देश है आपका 31वें सदस्य बनाया गया है फिनलैंड को। और ये भी अगर खुशहाल देश के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका फिनलैंड ही आंसर आपका है। बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? पहला तितली पार्क खोला गया है, आंसर जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या जानते हैं? अगरतला है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया है? भारतीय उद्योगपति हैं वो, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है। और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी का सही आएगा। आंसर बता रहे रतन टाटा, बिल्कुल सही जवाब आपका सही है। जिनका भी जवाब रतन टाटा आ रहा था बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। अगला प्रश्न बताइए। टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया लद्दाख और मयूरभंज है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर के साथ, ऑप्शन नंबर डी। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सूर्यवंशम। 272 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका INS द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक की जब हम बात करते हैं तो ये रखा गया है आपका, यहाँ पर आंसर होगा 2030 तक, 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? 275 नंबर बताइए। तो ये उनका नाम है आपका एरिक गारसेटी, याद रखिएगा एरिक गारसेटी उनका नाम है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? जहाँ पे सबसे ज्यादा हथियार आते हैं आयातक देश कौन सा है? 276 नंबर के जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा आपका भारत। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? भारत लगाएंगे, भारत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का जो अनावरण है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है? हैदराबाद की किस कंपनी ने किया है? 278 का जवाब यहाँ पे आपका होगा सोया रोबोटिक्स कंपनी है, सोया रोबोटिक्स। अगला प्रश्न बताइए। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश यहाँ पर बताया गया है? सबसे प्रदूषित देश बताया गया, उसका आपको नाम बताना है। और यहाँ पर आंसर आपका है भारत को, है ना, भारत को यहाँ पर बताया गया है प्रदूषित देश। प्रदूषित देश भारत का है 8वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे, याद रखिएगा। 279 का आपका ए नंबर सही है। अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया गया है? 280 नंबर बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सिलिकॉन वैली बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? 281 नंबर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका है उनका उसका नाम क्या है? कर्नाटक में है आपका सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, ऑप्शन नंबर 281 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? किस भारतीय फिल्म ने जीता, उसका नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम है द एलिफेंट हुई स्पर्श, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने बताइए। 95वें ऑस्कर्स अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है?
कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको मिला है? आंसर जाएगा RRR, आंसर जाएगा RRR। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है 284 नंबर। आंसर जाएगा आपका यहाँ पर मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? हाँ, ये पुरस्कार जीता गया है आपका भारतीय पर्यटन और मंत्रालय और भारत सरकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से प्रदान किया है? 286 नंबर बताना है। आंसर आपका होगा पागल खाना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? बताइए किस प्रधानमंत्री को, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? आंसर आपको बताना है। 287 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता है ना। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है भैया? एंथनी एल्बानीजी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आपके हैं एंथनी एल्बानीजी। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सी चेंज क्लाइमेट के लिए, और आंसर आपका यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सही है, श्रेया घोड़ावत। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी? उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखिए, कर्नल गीता राणा। वायुसेना में लड़ाकू विमान की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो यह आपकी कौन सी थी? भारतीय सेना की बटालियन संभालने वाली महिला वायुसेना में लड़ाकू विमान की पहली कमांडर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैप्टन शालिजा धामी। कैप्टन शालिजा धामी। 290 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब आ रहा है सी बिल्कुल सही है। तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है ना? पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका संपन्न हुआ है। 291 नंबर। आंसर आपका होगा फ्रेंजेक्स 23। अमेरिका ने नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया आपको बताना है। 292 नंबर का। तो ये आंसर होगा आपका निसार। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? 293 का जवाब देना है। आंसर आपका होगा हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ से धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हैंड एम्बेसडर की जब हम बात करते हैं तो आंसर आपका होगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसने जीता है? और उनका नाम है आपका मीराबाई चानू। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 खिताब जीता है? किसे हराकर जीता है? आंसर जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? अभियान का नाम है कैच द रेन 2023। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किया है? एशियाई शतरंज महासंघ ने। 298 नंबर का बताया जा रहा है डी गुगेश, ये भी करा चुके हैं। हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेवाको अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। इनमें से कोई नहीं। एक सेकेंड। विनोद कुमार शुक्ल है, उनका नाम विनोद कुमार शुक्ल है। 299 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हिंदी किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेवाको अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल है। भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 300 नंबर का जवाब दीजिए। और 300 नंबर का जवाब बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके करंट अफेयर्स के थे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।